हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभेंद्र गुप्ता और आज मैं बात करने वाला हूं हाउ लिंक्स आर इवेल्युएटेड। जो भी लिंक्स होते हैं आपके वेब पेजेस पे, उनको कैसे इवेल्युएट करा जाता है। मेनली हम बात करेंगे गूगल के वैल्यूएशन की कि गूगल कैसे लिंक को वैल्यू देता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की बात। लिंक्स फ्रॉम मोर पॉपुलर पेजेस कास्ट मोस्ट पावरफुल बोर्ड्स। तो बोर्ड्स का मतलब यहाँ दोस्तों उसी चीज से है कि जो अथॉरिटी है। तो यहाँ पे आप 5 पेज देख रहे हैं। यहाँ पर एक बैटरी बनी है। बैटरी सिंबलाइज ये कर रही है दोस्तों, वो पावर बता रही है। अगर फुल पावर है तो वो 100% है और कम है तो वो 100% से कम है। तो यहाँ पर जो वेबसाइट ए है, वहां पर जो पॉइंट हो रहे हैं वो हो रहे हैं 1 2 3 4 5। और जो वेबसाइट बी है वहां पे पॉइंट हो रहे हैं 2 लिंक। यानी वेबसाइट ए को 5 बैकलिंक्स मिले हुए हैं और वेबसाइट बी को 2 बैकलिंक्स मिले हुए हैं। इस वाले एग्जाम्पल में दोस्तों जो लिंक अथॉरिटी है वो सेम है। जैसे मान लीजिए अगर एक वेबसाइट की 50 है तो सारी वेबसाइट की वो 50 होगी। तो वेबसाइट ए की अथॉरिटी ज्यादा होगी, सिंपली क्योंकि उसके पास ज्यादा बैकलिंक्स है। अगर वो उसको पास करेगी किसी और वेबसाइट को तो लिंक अथॉरिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ए की बैटरी या सेल है वो फुल है और यहाँ जो सी का है वो थोड़ा सा कम है। तो जब लिंक अथॉरिटी एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाती है तो वो कम हो जाती है। उसी तरीके से बी से जो पास हो रही है डी को, यानी जो वेबसाइट डी को बैकलिंक दे रखा है वेबसाइट बी ने, तो वो थोड़ी सी कम हो जा रही है। तो यहाँ पे जो 5 बैटरीज हैं 1 2 3 4 5, तो इनकी जो डोमेन अथॉरिटी है वो सेम है। इसकी वजह से ए की अथॉरिटी ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर ज्यादा बैकलिंक्स पॉइंट हो रहे हैं और बी वेबसाइट पे कम पॉइंट हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिंक इनसाइड यूनिक मेन कंटेंट पास मोर वैल्यू देन बॉयलर प्लेट लिंक्स। तो आपकी जो वेबसाइट है दोस्तों उसके 3 सेक्शन होते हैं, जैसे हेडर, फुटर और जो मेन कंटेंट लिखने का होता है। और कई लोग साइड बार भी लगाते हैं लेफ्ट हैंड पे या राइट हैंड पे। तो दोस्तों हेडर में तो लिंक होंगे नहीं। तो अगर आपका लिंक मेन कंटेंट पे है, यानी आपकी वेबसाइट को बैकलिंक कहाँ मिला है, मेन कंटेंट में, तो दोस्तों उसकी जो डोमेन अथॉरिटी है या उसकी जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा होगी, बशर्ते अगर वो साइड बार में है। जैसे आप देख सकते हैं लिंक 2 में वो कितनी है, कम है, और लिंक 3 में यानी वो फुटर में है तो उसकी कम है। तो आपको जब भी बैकलिंक मिले तो आप इस चीज को देखिएगा दोस्तों कि वो आपको मेन कंटेंट में मिले। लिंक्स हायर अप इन द मेन कंटेंट कास्ट मोर पावरफुल बोर्ड। तो दोस्तों जैसे ये पेज है, इससे पहले मैंने आपको ये बताया कि जो मेन कंटेंट होता है उसमें ज्यादा वैल्यू होती है। अब मेन कंटेंट में भी कहाँ लिंक है तो ज्यादा वैल्यू पास होगी, अगर वो लिंक सबसे ऊपर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक 1 की जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है, लिंक 2 की जो वैल्यू है वो उससे कम है, और लिंक 3 की जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा कम है। तो जो बैकलिंक या फिर जो भी एंकर टेक्स्ट या जिस तरीके का भी लिंक बन रहा है किसी की वेबसाइट पे हमारा, तो वो मेन कंटेंट में बने और मेन कंटेंट में भी वो ऊपर बने। दोस्तों कई लोग ये जो लिंक 3 है इसको डेड जोन भी बोलते हैं। पता नहीं ऐसा क्यों बोलते हैं, लेकिन वो इसको डेड जोन बोलते हैं। मेरे ख्याल से इसलिए बोलते होंगे कि यहाँ पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि लोग ऊपर का कंटेंट ही ज्यादा पढ़ते हैं, नीचे तक आते आते बहुत कम लोग रह जाते हैं। क्योंकि ये फनल विजुअलाइजेशन होता है दोस्तों, और इसको सारे ही मार्केटर्स मानते हैं। तो जो मेन कंटेंट है उसमें सबसे ऊपर अगर आपका लिंक है तो आपको वैल्यू ज्यादा मिलेगी। लिंक्स विद रिलेवेंट एंकर टेक्स्ट में पास मोर वैल्यू। तो दोस्तों यहाँ पे एक कीवर्ड है डॉग ब्रीड्स, और यहाँ पे जो एंकर टेक्स्ट इस्तेमाल हुआ है वो है क्लिक हियर। तो अगर इस तरीके का एंकर टेक्स्ट, यानी ये रैंडम एंकर टेक्स्ट है, तो इससे जो वैल्यू पास होगी वो कम होगी। अब यहाँ पे भाई सेम कीवर्ड है डॉग ब्रीड्स, और डॉग ब्रीड्स में अब यूज किया है कीवर्ड पूडल्स। तो पूडल क्या होती है दोस्तों, डॉग्स की एक ब्रीड होती है। तो ये रिलेवेंट एंकर टेक्स्ट है और इसको मैं कहूंगा ये रिलेटेड एंकर टेक्स्ट है। तो ये ज्यादा वैल्यू पास करेगा। आप देख सकते हैं वेबसाइट बी पर इसकी वैल्यू जो पास हो रही है वो 100% हो रही है। नीचे अगर डॉग ब्रीड्स फिर से वही कीवर्ड है और यहाँ पर जो नेकेड लिंक ले रखा है इन्होंने एंकर टेक्स्ट, तो भी वैल्यू कम पास होगी। तो आप इस चीज का ध्यान रखें कि जब भी आप लिंक बना रहे हो एंकर टेक्स्ट के थ्रू, तो आप जो कीवर्ड है उससे रिलेटेड वर्ड्स ही ले, तो लिंक अथॉरिटी या फिर लिंक वैल्यू ज्यादा पास होगी। लिंक्स फ्रॉम यूनिक डोमेन्स में मैटर मोर लिंक्स फ्रॉम प्रीवियसली लिंकिंग साइट्स। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो एग्जांपल देख रहे हैं ये प्री एग्जिस्टिंग लिंक है और वहां से आपको एक नया लिंक मिल गया। तो जो प्री एग्जिस्टिंग लिंक था उसकी जो लिंक वैल्यू थी वो ज्यादा थी, लेकिन जो आपको न्यू लिंक मिला है उसी वेबसाइट से जिससे पहले मिला हुआ था, तो आपको जो लिंक वैल्यू है वो कम मिलेगी। लेकिन अगर आप किसी नई वेबसाइट से लेते हैं, किसी नए डोमेन से लेते हैं, जैसे यहाँ पे है test.com/a, तो यहाँ से आपको लिंक वैल्यू ज्यादा मिलेगी। तो दोस्तों इसलिए कहा जाता है कि नई नई वेबसाइट से हमें बैकलिंक्स लेने चाहिए जिनकी डोमेन अथॉरिटी अच्छी हो। आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल लिंक्स आर मोर इन्फ्लुएंशियल देन इंटरनल लिंक्स। तो ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो इंटरनल लिंक होते हैं आपकी वेब पेज पे या वेबसाइट पे वो कम वैल्यू पास करते हैं, उसके मुकाबले जो एक्सटर्नल लिंक होते हैं वो ज्यादा
लिंक वैल्यू पास करते हैं। लिंक वैल्यू कम तो हो रही है, यहाँ से आप देख सकते हैं test.com से इधर कम हो रही है, लेकिन वैल्यू ज्यादा है। इन दोनों केसेस में जो प्रीवियसली लिंक वैल्यू वो सेम है, लेकिन जब आगे जा रही है, ये पास हो रही है वैल्यू दूसरे पेजेस पे थ्रू इंटरनल लिंकिंग, तो वो कम है, एक्सटर्नल लिंक के लिए वो ज्यादा है। मतलब सीधी सी बात ये है, किसी और की वेबसाइट पे या आपकी वेबसाइट पे जो बैकलिंक्स हैं वो एक्सटर्नल ज्यादा होने चाहिए। लिंक फ्रॉम साइट्स क्लोजर टू ट्रस्टेड साइट में पास आउट मोर वैल्यू। तो जो ट्रस्टेड साइट होती हैं, जैसे गवर्नमेंट की वेबसाइट है या फिर कोई मीडिया की वेबसाइट है, वो ट्रस्टेड सीट होता है और वहां से ज्यादा वैल्यू पास होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेबसाइट है pbn.net, तो लिंक की वैल्यू यहाँ कितनी 100% है, वो आगे जाके कम हो रही है और उससे आगे जा रही है तो वो बिल्कुल ही खत्म हो जा रही है। लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल है, जैसे nasa.government, तो नासा की वेबसाइट है दोस्तों, ट्रस्टेड सोर्स होगा, ट्रस्टेड सीड होगा, तो यहाँ पे जो लिंक की वैल्यू है वो 100% है, वो आगे जा रही है तो थोड़ी सी कम हो रही है और उसके आगे भी वैल्यू पास कर रही है। तो आप देख सकते हैं जो अनट्रस्टेड साइट है वो टू लिंक हॉप्स पे जाके वो खत्म हो जाती है उसकी वैल्यू। नीचे वाले एग्जांपल में जो ट्रस्टेड वेबसाइट है, ये ट्रस्टेड सीड साइट जैसे nasa.gov, तो इसकी जो वैल्यू है वो टू लिंक तक यानी टू लिंक हॉप्स तक पहुंच रही है। लिंक्स फ्रॉम टॉपिकली रिलेवेंट पेजेस कास्ट मोर पावरफुल बोर्ड्स। तो दोस्तों अगर आप ऐसी वेबसाइट से लिंक लेते हैं जो आपकी नीश की है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऐसी वेबसाइट से लिंक ले रहे हैं कि जो आपकी नीश की नहीं है तो उसमें वैल्यू कम पास होती है। जैसे यहाँ पे डॉग ब्रीड्स, तो लिंक क्या है, टॉपिकल पेज और मोर वैल्यू। तो भाई टॉपिकल पेज होगा तो वैल्यू ज्यादा पास होगी। जैसे पूडल्स, तो डॉग ब्रीड्स के लिए आपने क्या बनाया है, यहाँ पे पूडल्स का एंकर टेक्स्ट बना लिया। मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर बताते हैं, यहाँ पे ये डोमेन है dogs.com से, वो किस पे पॉइंट कर रहा है, poodles.com पे। तो डॉग्स और पूडल्स, पूडल्स क्या है, डॉग्स की ब्रीड है। लेकिन अगर आप नीचे देखेंगे तो ये वेबसाइट है कार इंश्योरेंस से रिलेटेड, तो ये क्या है, इंश्योरेंस.com, इसने इसको एक लिंक दे दिया पूडल्स का। अब दोस्तों आप बताइए कि इंश्योरेंस की वेबसाइट का पूडल से क्या काम है। तो अगर आप हेल्थ जूस की वेबसाइट बना रहे हैं तो आप ऐसी वेबसाइट से लिंक रखेंगे ना जो हेल्थ जूस के बारे में ही बताती होंगी, यानी कैनबेरी जूस और टमाटो जूस, वेजिटेबल जूस, इनकी बात करती होंगी। लेकिन अगर आप हेल्थ जूस की वेबसाइट पे हैं और आप लिंक ले रहे हैं किसी ऐसी वेबसाइट से जो आपके सेक्टर की है नहीं, आपने ऑटोमोबाइल की वेबसाइट से लिंक ले लिया या आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल की वेबसाइट से लिंक ले लिया, तो उसका कोई सेंस नहीं रह जाता। इसलिए जो आप बैकलिंक लेंगे वो या फिर जो भी लिंक आप बनाएंगे वो आपकी नीच से रिलेटेड वेबसाइट होनी चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली एक आध लिंक ऐसा हो सकता है जो आपकी नीच से ना हो, समझ में आता है, लेकिन ज्यादातर लिंक जो होते हैं वो ऐसे होने चाहिए क्योंकि उससे वैल्यू ज्यादा पास होती है। लिंक फ्रॉम फ्रेश पेजेस कैन पास मोर वैल्यू देन लिंक्स फ्रॉम स्टेल पेजेस। तो दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि जो स्टेल पेजेस होते हैं, रुके हुए पेजेस होते हैं, उनसे जो लिंक अथॉरिटी पास होती है वो कम होती है। लेकिन जो फ्रेश पेजेस होते हैं, अपडेट होते रहते हैं या फिर नए बनते हैं, उनसे जब लिंक मिलते हैं तो उनकी अथॉरिटी ज्यादा होती है, उनसे लिंक वैल्यू ज्यादा पास होती है। द रेट ऑफ लिंक ग्रोथ में ओवर पावर अदर सिग्नल्स। अगर दोस्तों आपकी वेबसाइट पे धड़ाधड़ लिंक बन रहे हैं, बहुत तेजी से बैकलिंक्स बन रहे हैं, या आपकी वेबसाइट को लोग यूज कर रहे हैं एज ए बैकलिंक, तो जो ग्रोथ है आपके बैकलिंक्स की या फिर लिंक्स की वो तेजी से बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों जो अदर सिग्नल है, अगर मान लीजिए किसी सिग्नल में कमी भी रह रही है एसईओ के अंदर आपकी वेबसाइट में या वेब पेज में, तो उसको कमी कर देगा और वहां पे आपकी जो लिंक वैल्यू है वो धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। और इसका उल्टा भी, वाइस वर्सा भी ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट लिंक खोती जा रही है धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको दिखाया अभी ग्राफ में कि कितने बैकलिंक्स मिल रहे हैं, कितने लूज हो रहे हैं या फिर चले जा रहे हैं आपके पास से, तो दोनों ही केसेस में अगर आपको मिलते जा रहे हैं तो आपकी जो लिंक वैल्यू वो बढ़ती जाएगी। अगर वो घटते जा रहे हैं टाइम के साथ साथ तो उनकी लिंक वैल्यू कम होती जाएगी। गूगल में डी वैल्यू और इग्नोर स्पैम एंड लो क्वालिटी लिंक्स। तो दोस्तों मैं आपको बता ही चुका हूं कि आपको किसी भी टॉक्सिक वेबसाइट से या ऐसी वेबसाइट जो ज्यादा स्पैम हो रही है उससे बैकलिंक नहीं बनाने हैं। और ऐसी वेबसाइट आपको moz.com के थ्रू दिख भी सकती है जिनका स्पैम स्कोर ज्यादा है, तो आप इस चीज का ध्यान रखें। अगर आप ऐसी वेबसाइट से लिंक लेते भी है ना, तो प्रॉब्लम यह है कि गूगल उनको डीवैल्यू कर देगा। ऐसा नहीं है कि गूगल हर लिंक को नहीं पढ़ता आपकी वेबसाइट में, वो सारे लिंक्स को जाके देखता है, पर उसमें से ज्यादातर लिंक्स को वो डीवैल्यू कर देता है, उसको रैंकिंग फैक्टर वो मानता ही नहीं है। इसलिए आप ऐसा नहीं करेंगे, आप इग्नोर करेंगे लो क्वालिटी लिंक्स को। लिंक इकोस द इन्फ्लुएंस ऑफ ए लिंक में परसिस्ट इवन आफ्टर इट डिसअपियर्स। दोस्तों मान लीजिए आपने किसी वेबसाइट से लिंक लिया जिसकी डोमेन अथॉरिटी 90 थी, अब वो वेबसाइट 2 महीने बाद बंद हो गई, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों कि आपकी लिंक वैल्यू कम हो जाए। अगर वो नंबर 1 पे रैंक हो रही थी और एल्गोरिथम का अपडेट नहीं हुआ है गूगल का, तब भी आपकी वेबसाइट नंबर 1 पे ही रैंक करेगी। ये अच्छी बात है दोस्तों। साइट्स लिंकिंग तो अथॉरिटेटिव कंटेंट में काउंट मोर देन दोस दैट डू नॉट। अब अथॉरिटेटिव साइट से बैकलिंक लिए हैं, ये जो आपको वेबसाइट ए दिख रही है, इसने एक लिंक दे रखा है एक अथॉरिटेटिव साइट से और दूसरी से, तो वो नंबर 1 पर रैंक हो रही है। जबकि जो वेबसाइट बी है उसने अथॉरिटेटिव साइट से लिंक नहीं लिया है,
तो वो 7 नंबर पर रैंक हो रही है। तो आपके लिए ये जरूरी है कि आप हाई अथॉरिटी वेबसाइट से बैकलिंक्स लें। इफ अ पेज लिंक्स टू ए सेम यूआरएल मोर देन वंस, द फर्स्ट लिंक हैज प्रायोरिटी। तो आपने किसी वेबसाइट से बैकलिंक लिया और आपने फिर से ले लिए दोबारा, तो जो पहला लिंक आपने लिया था या जिसका एंकर टेक्स्ट या किसी भी तरीके से लिंक बनाया था, इमेज के थ्रू भी आप बना सकते हैं, तो पहले लिंक को ही प्रायोरिटी मिलेगी। आप जब दोबारा लिंक लेंगे तो उसको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। इसलिए दोस्तों, अगर आपको एक वेबसाइट से लिंक मिल जाता है, एक हाई अथॉरिटी वेबसाइट से लिंक मिल जाता है, तो आप अपॉर्चुनिटीज ढूंढें कि आपको दूसरी हाई अथॉरिटी वेबसाइट से बैकलिंक कैसे लेना है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको बताया कि जो लिंक है उनको कैसे इवेल्युएट करा जाता है। उसके अलावा दोस्तों, गूगल जो लिंक वैल्यूज देखता है तो उसमें ये भी देखता है जो पर्सन है उसकी क्या वैल्यू है। जैसे मान लीजिए शाहरुख खान की मैं बात करूं तो शाहरुख खान की जो पर्सनैलिटी है या उससे रिलेटेड जो भी ब्लॉग्स लिखते हैं, उससे रिलेटेड जो भी लिंक है वेबसाइट पे, उनको किस तरीके की लिंक वैल्यू पास होगी। अगर मैं उसको कंपेयर करूं किसी ऐसे सेलिब्रिटी से जिसको लोग कम जानते हैं, जैसे मैं बात करूं कार्तिक आर्यन की, तो उसको जो लिंक वैल्यूज मिलेगी, यानी ऐसी वेबसाइट जो शाहरुख खान के लिंक्स को रख रही है उसको वैल्यू ज्यादा मिलेगी, जबकि ऐसी वेबसाइट जो कार्तिक आर्यन के लिंक को रख रही है उसको जो लिंक वैल्यू है वो कम मिलेगी दोस्तों। तो गूगल इस चीज को भी देख लेता है कि ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी है जिसके बारे में सर्च इंजन पे बात हो रही है, क्वेरी लिखी जा रही है, तो उस हिसाब से वो चीजों को इवेल्युएट करती है। उसके अलावा जो दोस्तों रोबोट टीएक्सटी फाइल होती है वो भी इम्पैक्ट कर सकती है कि आपके जो लिंक है वो देखे जाएंगे या नहीं देखे जाएंगे। तो लिंक को वैल्यू करने का मतलब ही यही है दोस्तों, जब क्रॉलर किसी वेबसाइट पर आया और उसने बैकलिंक्स या एंकर टेक्स्ट जिस भी तरीके से लिंक है आपकी वेबसाइट पे वो सारे देखे, उसके बाद वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको वो वैल्यू करेगा और जिनको डी वैल्यू करेगा। तो ध्यान होगा दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि आपको पेड बैकलिंक्स नहीं बनाने हैं। कुछ ऐसे ब्लॉगर्स हैं जो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि उन्होंने पेड बैकलिंक्स बनाए हैं अपनी वेबसाइट पे और बहुत सारे बनाए, उन्होंने काफी सारा रुपया खर्च किया है। तो दोस्तों, उनके लिंक्स काम के थे क्योंकि उस समय जो अपडेट थी वो अलग तरीके की थी, पर आज के जमाने में जो अपडेट है वो अलग तरीके की है। आज जो आपको इस तरीके से लिंक मिलेंगे, अगर आप उसको बाई करते हैं तो दोस्तों उसका स्पैम स्कोर ज्यादा होता है। हो सकता है कि समय के साथ साथ आपको उसका नुकसान हो जाए। आपको शॉर्ट टाइम में तो इस चीज का फायदा मिल सकता है, लेकिन आपको लॉन्ग टाइम में इसका घाटा हो जाएगा। तो दोस्तों, अनट्रस्टेड साइट से आप बैकलिंक्स ना बनाएं। पहले आप अपनी जो फॉलोइंग है वो ऑर्गेनिकली बढ़ाएं और अच्छा कंटेंट लिखें। तो अच्छा कंटेंट लिखेंगे तो डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी, यानी आपको बैकलिंक्स बिना एफर्ट के मिलने लगेंगे। फिर तो आप इस चीज का ध्यान रखें। और जो मैंने बात बताई है लिंक वैल्यूज के बारे में, ये सब चीज इसी तरफ इशारा करती है दोस्तों कि आप जो बैकलिंक्स बनाए वो हाई अथॉरिटी वेबसाइट से बनाएं, ट्रस्टेड सोर्स से बनाएं जिनके स्पैम स्कोर कम हो, और साथ ही साथ आप अच्छा कंटेंट लिखें अपनी वेबसाइट पे। इसी के साथ मैं आज की बात खत्म करता हूँ। आई होप बात आपकी समझ में आई होंगी और आपने जान लिया होगा कि लिंक वैल्यू कैसे इवेल्युएट होती है, गूगल इसको कैसे वैल्यू देता है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए गुड बाय।